this is Nidhi and I welcome you all on my YouTube channel Nidhi Miss. आई होप इससे पहले आपने मेरे चारों वीडियो को देख लिया होगा जिसमें मैंने एसएसटी के चारों मॉडल सेट्स को अच्छे तरह से डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ एसएसटी का लास्ट मॉडल सेट यानी कि मॉडल सेट 5 डिस्कस करने वाली हूँ एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उन सारे दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए जो इस बार एग्जाम देने वाले और जिनकी प्रिपरेशन अभी भी उन्हें लगती कि इनकम्प्लीट है। और मेरा यही सजेशन रहेगा आप सभी लोगों को कि आप लोग अच्छे तरह से सारे मॉडल सेट्स को प्रैक्टिस करके जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग एसएसटी का लास्ट मॉडल सेट्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका एसएसटी का जो प्रिपरेशन है वो 90% कंप्लीट हो जाए। बाकी का जो 10% बचेगा वो आप लोगों को क्या करना है, एक बार अपने बुक के चैप्टर्स को अच्छे से थ्रूली पढ़ लेना है एंड साथ ही साथ क्या करना है कि जितने भी मॉडल सेट्स को मैंने यहाँ पे आपके साथ वीडियोस में डिस्कस किया है उसे आप एक बार फिर से देखेंगे और कोशिश कीजिए कि सारे आंसर्स आप खुद से ही दे। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप क्या करें, आप अपना आंसर खुद से दे सकें। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। पहला ऑप्शन है रूसी क्रांति, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, थर्ड ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय क्रांति। आपको बताना है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की जो नारा है वो किस क्रांति की देन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख फ्रांसीसी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार और डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसका पहला ऑप्शन क्या है 1871, सेकेंड ऑप्शन है 1875, थर्ड ऑप्शन है 1881 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1890। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है। आप बताइए कि ये बात किसने कही थी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का था। पहला ऑप्शन है दिदरो, सेकेंड ऑप्शन है वोल्टेयर, थर्ड ऑप्शन है रूसो, फोर्थ ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ग रूसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसकी कल्पना दर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। पहला ऑप्शन है मैथ्सनी, सेकेंड ऑप्शन है नेपोलियन, थर्ड ऑप्शन है कार्ल कैस्पेयर, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेडरिक सोरियू। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसके कल्पना दर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक सोरियू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की। फर्स्ट ऑप्शन है रूसो, सेकेंड ऑप्शन है मैथ्सनी, थर्ड ऑप्शन है वोल्टेयर, फोर्थ ऑप्शन है लेनिन। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख मैथ्सनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। तो पहला ऑप्शन है काकोरी कांड, सेकेंड ऑप्शन है दांडी यात्रा, थर्ड ऑप्शन है चौरी चौरा हिंसात्मक घटना, फोर्थ ऑप्शन है जलियांवाला बाग की घटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग चौरी चौरा हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन है 1925 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 1940 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1942 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन है 1945 ईस्वी। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 1942 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की। भगत सिंह, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे तो गदर पार्टी की स्थापना में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ख लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था।
तो बताइए कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? तो पहला ऑप्शन है सुखजीत आचार्य, सेकेंड ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, थर्ड ऑप्शन है अबिंद्रनाथ टैगोर, फोर्थ ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, अबिंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है मुख्तार अहमद खां, सेकेंड ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, थर्ड ऑप्शन है अब्दुल गफार खान, फोर्थ ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, अब्दुल गफार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जल संसाधन, सेकेंड ऑप्शन है पवन, थर्ड ऑप्शन है सौर ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन है कोयला। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है? पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर के बाद, सेकेंड ऑप्शन है 150 किलोमीटर के बाद, थर्ड ऑप्शन है 200 किलोमीटर के बाद और फोर्थ ऑप्शन है 180 किलोमीटर के बाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 200 किलोमीटर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है? पहला ऑप्शन है 43%, सेकेंड ऑप्शन है 27%, थर्ड ऑप्शन है 30% और फोर्थ ऑप्शन है 40%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 27%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? जल, वायु, हिम, वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? पहला ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 30%, फोर्थ ऑप्शन है 40%। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करेंगे, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सदाबहार वृक्ष चीर एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है बिहार, सेकेंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन है गौतम बुद्ध, थर्ड ऑप्शन है विनोबा भावे और फोर्थ ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग खुद से बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने स्टडीज को सीरियसली लेके पढ़ाई कर रहे हैं और इस मॉडल सेट से भी हेल्प ले रहे हैं। तो चलिए आज का 2 क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 71%, सेकेंड ऑप्शन है 90%, थर्ड ऑप्शन है 96.5% एंड लास्ट ऑप्शन है 3.5%। तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 71%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? पहला ऑप्शन है बाढ़ पर नियंत्रण, सेकेंड ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा, थर्ड ऑप्शन है जल विद्युत उत्पादन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? पहला ऑप्शन है वर्षा नियमित होने से, सेकेंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से, थर्ड ऑप्शन है भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है?
पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सेकेंड ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, थर्ड ऑप्शन है मानव विकास सूचांक और फोर्थ ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन अधिक दिनों तक काम मिले, सेकेंड ऑप्शन उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, थर्ड ऑप्शन है बेहतर मजदूरी मिले, फोर्थ ऑप्शन है अधिक बिजली प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख कि उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। पहला ऑप्शन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, सेकेंड ऑप्शन किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, थर्ड ऑप्शन स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या और फोर्थ ऑप्शन 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की जनसंख्या। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कोयला, सेकेंड ऑप्शन है पेट्रोलियम, थर्ड ऑप्शन है विद्युत और फोर्थ ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक गतिविधि या तीर्थक क्षेत्रक में नहीं आती है। ठीक है, इससे पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जितने भी मॉडल सेट प्रैक्टिस किए उसमें पूछा जाता था कौन सा ऐसा काम है जो तृतीय क्षेत्रक में आता है, बट इस बार क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कार्य है जो तृतीय क्षेत्रक में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है बैंकिंग, ये तो आपका तृतीय क्षेत्रक का ही भाग है। सेकेंड ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, चलिए इसको देख लेंगे। थर्ड ऑप्शन है अध्यापन, ये भी आपका क्या है कि किसी भी ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। उसके बाद फिर फोर्थ ऑप्शन है किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये भी क्या है सेवा प्रदान करने वाला कार्य। तो ये तीनों क्या है आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन मधुमक्खी पालन ये किसी भी तरह से सेवा प्रदान नहीं किया जा रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ख। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मनरेगा का विस्तृत रूप चुनिए, यानी कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है मोहन गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ख ऑप्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी समूह, फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी वस्तुओं और सेवाओं, सेकेंड ऑप्शन है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, थर्ड ऑप्शन है सभी मध्यवर्तीय वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन है सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीयक, थर्ड ऑप्शन है असंगठित और फोर्थ ऑप्शन है संगठित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर घ संगठित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, सेकेंड ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है सेवा क्षेत्र और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। छिपी हुई बेरोजगारी ये आपका किस में आ जाएगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं होता है, ना ही उनका काम पे जाने और नहीं जाना दोनों एक ही बराबर होता है। ठीक है, अगर वही इंसान कहीं और जाके काम करे तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीयक, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक और फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थ। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग तृतीयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन ऐसा है जो कि गलत कहा गया। पहला ऑप्शन, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है। सेकंड ऑप्शन, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारें के अधीन नहीं है। थर्ड ऑप्शन, बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। फोर्थ ऑप्शन, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार भी काम करती है। तो चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है बेल्जियम, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया, बस उसमें पूछ दिया था कि संघात्मक नहीं है। ठीक है, संघात्मक नहीं मतलब कि एकात्मक होगी, और इसमें डायरेक्टली क्या पूछा है कि किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची में शामिल है। पहला ऑप्शन है संघ सूची, सेकेंड ऑप्शन है राज्य सूची, थर्ड ऑप्शन है समवर्ती सूची और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा किस सूची में आती है। तो शिक्षा किस सूची में आएगी, शिक्षा आपका संघ सूची में आएगी, ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। पहला ऑप्शन एक स्तरीय, सेकेंड ऑप्शन द्विस्तरीय, थर्ड ऑप्शन त्रिस्तरीय, फोर्थ ऑप्शन पंचस्तरीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिस्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। सेकेंड ऑप्शन, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दिए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बट जाती है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी ऐसा कथन है जो संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, सेकेंड ऑप्शन है राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, थर्ड ऑप्शन है समवर्ती सूची, वन, विवाह और उत्तराधिकार, और फोर्थ ऑप्शन है अवशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ, अवशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक हित समूह का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है टीएमसी, सेकेंड ऑप्शन है एनसीपी, थर्ड ऑप्शन है बीएसपी, फोर्थ ऑप्शन है बामसेफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बामसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था। पहला ऑप्शन पर्यावरण आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन सूचना के अधिकार का आंदोलन, थर्ड ऑप्शन लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, यानी कौन सी ऐसी बात है जो गलत कही गई है। तो पहला ऑप्शन है लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। सेकेंड ऑप्शन, लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास होता है। थर्ड ऑप्शन, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। फोर्थ ऑप्शन, संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। ये बात एकदम गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ ये सारे मॉडल सेट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, और आई होप आज के मॉडल सेट में, जो कि आज हमारे एसएसटी का लास्ट मॉडल सेट था, इसमें अच्छे मार्क्स आपके आए होंगे। जिनके 40 आउट ऑफ 40 सही हो रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो चुकी है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अच्छे से क्या करें कि हर एक चीज को 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर ले,
और जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो या मॉडल सेट आपने प्रैक्टिस कर लिया हो, फिर भी आप हर दिन या फिर एक दिन गैप करके क्या करें, सारी चीजों को एक बार रिवाइज करें। क्योंकि आप कुछ भी कंप्लीट करने के बाद अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप उसे भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप क्या कीजिए कि हर एक दिन उसे रिवाइज कीजिए, या फिर एक एक दिन अल्टरनेटिव करके आप हर एक चीज को रिवाइज करते जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी स्टडीज स्मूथली चलती जाएगी, जो कि आपको एग्जाम में 100% क्या करेगा, हेल्प करेगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।